Hello to all, welcome to my channel. Today we are going to discuss about what is hypothesis and its features and difference between null hypothesis and alternative hypothesis. इस वीडियो में हम परिकल्पना के बारे में जानेंगे कि परिकल्पना या उपकल्पना या फिर प्राकल्पना क्या होती है। ठीक है, इसके क्या क्या प्रकार हैं और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या अंतर है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने जा रही है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बहुत ही कम टाइम में मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा और आपको हाइपोथेसिस के बारे में समझ में भी आ जाएगा। चलिए गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। आप लोग देख रहे हैं कि जो ये हाइपोथेसिस पर्टिकुलर वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए इसका यूज़ कहाँ होता है। रिसर्च मैथडोलॉजी में जब हम कोई भी रिसर्च करने जा रहे होते हैं, तो रिसर्च करने से पहले हमें हाइपोथेसिस अपनी क्रिएट करनी होती है। और ये रिसर्च मैथडोलॉजी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ दोनों में ही हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। Hypothesis is a tentative statement or assumptions. हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव मतलब जो कि परमानेंट नहीं है, जो कि अस्थाई होता है, स्थाई नहीं होता। एक ऐसी अजप्शन है जो कि जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव करेंगे इन द फ्यूचर। अभी हमने सिर्फ उसको सोचा है, एक अजप्शन ली है। एक अस्थाई कथन होता है हाइपोथेसिस, जिसको कि हम आगे जाकर प्रूव करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपने रिसर्च करनी है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन पर। तो आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करी कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इसीलिए यूथ कर रही है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली। अब आप अपनी रिसर्च करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर रिसर्च उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको टेस्ट करते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही थी या नहीं है। ठीक है, हो भी सकती है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही उन्होंने माइग्रेट किया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग इसलिए वहाँ से माइग्रेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कंडीशंस। वो जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हाइपोथेसिस होती है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है बिल्कुल से, ठीक है, जो कि अभी तक प्रूव नहीं हो चुका है, जिसको हम प्रूव करेंगे आगे। ये क्या होता है, अनप्रूवन होता है, अनप्रूवन होता है। एंड जिसको हम बाद में जाके प्रूव करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव हमें करना पड़ता है, जिसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। साइंटिफिकली हम उसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। समझ रहे हैं आप। तो इसको ही हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। बहुत सारे वेरियस सोशोलॉजिस्ट होंगे या फिर वेरियस रिसर्च मैथडोलॉजिस्ट जिसने क्या किया है, इस पर डेफिनेशन दिया है। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू गुडे एंड हॉट, वो कहते हैं जो हाइपोथेसिस होती है वो रिसर्च में या थ्योरी, उसके बीच में एक इस तरीके का एक लाइन क्रिएट करती है, जिससे वो क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। और आफ्टर द नॉलेज गेन हम क्या करते हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस है हम उसे प्रूव करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो ब्रॉडली हाइपोथेसिस को डिवाइड किया है मैंने नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। नल हाइपोथेसिस जो हाइपोथेसिस होती है, इसको हम डिनोट करते हैं HO से। एंड जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, इसे हम डिनोट करते हैं HA से। किसे डिनोट करते हैं, HA से। ठीक है, HA से हम इसे डिनोट करते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है, इसका मीनिंग ये होता है कि नल हाइपोथेसिस तब होगी जब हमारे वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। नो रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल्स, जब कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वह नल हाइपोथेसिस है। और अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस।
क्योंकि हम दोनों को ही एक रिसर्च में नहीं ला सकते। हमेशा नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट होती है, ऑलवेज टेस्टेड। नल हाइपोथेसिस ही हमेशा क्या होती है, टेस्ट होती है, हमेशा टेस्ट होती है नल हाइपोथेसिस। समझ रहे हो आप। और नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, हम रिलेशन देखते हैं नो का, जहाँ पर भी नो लिखा होगा इसका मतलब वो हो गई नल हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम वो देखेंगे। तो ये है हमारी null hypothesis. When accept null hypothesis, then we have to reject alternative hypothesis, and when reject null hypothesis, then we have to accept alternative. इसका मतलब ये होता है, कोई भी स्टेटमेंट में या फिर कोई भी रिसर्च में जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करना ही पड़ता है। अल्टरनेटिव का मतलब ही है जो नल हाइपोथेसिस के बाद में आई है, ठीक है। और जब हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं तो हम इसको अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपका ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में सीधे ऐसा ही क्वेश्चन उठाया जाता है कि व्हेन वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस देन वी डू व्हाट। तो हमारा ऑप्शंस में आ जाता है कि रिजेक्ट ऑल्टरनेटिव या फिर एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव या फिर नन। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो ये थी हमारे कुछ हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, इसके लिए नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ इफ़ यू वांट। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।